बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीम चौधरी बंग्याल और आप देख रहे हैं मुहिब वतन। आज मैं जिस करंट टॉपिक के पे बात करने जा रहा हूं वो है जी कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया। फिर उस कब्ज़े के बाद उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया और उन्होंने अमेरिका समेत जितनी भी नेटो अफवाज थी उनको ये कहा था कि वो अपनी जो डेड लाइन है 31 अगस्त उस लिमिट के अंदर अंदर वो अपनी अफवाज का, अपने शहरियों का, अपने सफारतकारों का इन्हला मुकम्मल करें। ठीक है। इसके बाद फिर कशीदगी को तूल दिया गया कि जी सुबह जो पंजशेर है वहाँ पे शम्स मसूद के बेटे अहमद मसूद ने मज़ामत का ऐलान किया। तालिबान ने उसका घेराव किया, फिर मुज़ाकरात हुए, फिर एक दूसरे की गारंटी दी गई कि एक दूसरे पे हमले नहीं किए जाएंगे। उसके बाद जब तालिबान और अहमद मसूद के दरमियान ये सारे मामलात हुए, मुज़ाकरात हुए, अमन तय पाया, तो जो दुश्मन कुव्वतें थी जो अफगानिस्तान में अमल नहीं चाहती उन्होंने यके बाद दिगरे जो काबल करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उस पर यके बाद दिगरे ब्लास्ट करवाए, जिसमें 3 से ज़ायद अमेरिकन फौजी जन्नम वासल हुए और उसके बाद 12 के करीब बंदे शहीद हुए और 100 के करीब ज़ख्मी हुए। जो मुसलमान हैं उनको मैं शहीद कहूँगा। और ये जो जिम्मेदारी है ये दाइश ने कबूल की है। तो जो बाइडन झूठे रोने रोता है जी कि हमारे ये हीरो हैं, और जो बाइडन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये तुम्हारे हीरो कहाँ से हैं? किस धरती पे ये आपके हीरो हो गए? 20 साल तक तुमने अफगानियों का कत्लेआम किया, तुम सबसे बड़े कातिल हो। मैं आलमे इस्लाम, अक़वाम मुत्तहिदा, पूरी दुनिया से कहता हूँ कि अमेरिका को इस 20 साल जंग का हिसाब लेना होगा, देना होगा। आज देखें कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमन कायम हो रहा है, इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है, तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया, औरतों को स्कूल्स, कॉलेजेस और उनको सरकारी अदारों में मुलाजमत की इजाज़त दे दी है, तो फिर यहाँ पे क्या कंसर्न बनता है, ये क्या मामलात बनते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई जाए। और इस ब्लास्ट से पहले जो जर्नल है इंग्लैंड की आर्मी का, यूके की आर्मी का जर्नल तनबी करता है कि कुछ घंटे पहले कि यहाँ पे खौफनाक हादसा हो सकता है। इन सबको कैसे पता है? ये प्री प्लान है। 9/11 प्री प्लान था, ये प्री प्लान है। और मैं एक और चीज़ की मज़ामत करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत गलत काम किया है, इनको इजाज़त दी है, इनको इनखला ऑपरेशन में ये सपोर्ट करेंगे। ये वो बगैरत यूरोपीय यूनियन वाले हैं जो पाकिस्तानियों को कुछ समझते ही नहीं है। पाकिस्तानी जो एयरलाइन है उसको कहते थे ये दुनिया की नकारा तरीन एयरलाइन है। ओए नकारा तरीन एयरलाइन है तो आज आपको अफगानिस्तान में अपने शहरियों को निकालने के लिए ये नकारा तरीन एयरलाइन याद आई है। पाकिस्तान, अगर आपके लीडर उनके अंदर हिम्मत है, जनाब इमरान खान साहब, एब्सोल्युटली नॉट का आपने फैसला किया, पूरी कौम ने आपको खुश आमदीद का, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी रहे। और आज भी ये इन गैर मुल्कियों को यहाँ पे इनखला करके पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए। ये हमारे मुल्क के लिए खतरा हैं, ये यहूद और नसारा मक्कार हैं, ये हिंदू मक्कार हैं, इनको किसी सूरत भी वहाँ से ना निकाला जाए। इनको अगर निकलें की इतनी हिम्मत है तो अपनी हिम्मत पे आप निकलें। आज की ये वीडियो सिर्फ मेरी पाकिस्तानी अदारों और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से तनबीह है कि आप अपना काम करें, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना काम करे, इन यहूद और नसारा सासी अनासर को खुद वहां से इनहला करने दें। मरते हैं तो मर जाएं। ये सब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।